lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. शुगर प्लीज गन नीचे कर दो। शुगर जो है वो गन नीचे कर देते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। और तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें कहीं पे भी लेके जाएगा, तुम चुप करके इसके साथ चले जाओगे। तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें उसकी थोड़ी ना गलती है। सॉरी शुगर। शुगर जो है वो जिमी की तरफ देखते, जिमी जो है वो रो रहा होता। शुगर इस तरह उसकी कंडीशन देख के उसको हक कर लेते। शुगर अगर तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो गया तो क्या तुम अब मेरे साथ मेंशन चलोगे? मेंशन क्यों? जगह को ऐसा लग रहा है अभी जैसे किसी खतरे में है, तो इसलिए वो मेंशन जाना चाहते। ये भी आपके साथ जाऊंगी। जिन, मुझे लगता है कि भीम ने अपनी फीलिंग्स बताती है जय को। मुझे भी ऐसे लगता है, लेकिन नामजुन क्या मॉम एक्सेप्ट करेंगी पीओ को? उन्होंने तो तुम लोग को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर भी तुम लोग हो ना। नामजुन भाई, हम तीनों मेंशन जा रहे थे, आप यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेना। खैरियत तो है इस तरह से अचानक मेंशन जा रहे हो? पता नहीं सब ठीक है भी या नहीं। क्या मतलब नहीं ठीक तो है ना? मेंशन से कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा और सारे कैमरास भी बंद है। हम यहाँ पे बस आपको इन्फॉर्म करना आए थे, हम जा रहे हैं मेंशन। रुक जाओ, मैं भी तुम लोग के साथ मेंशन चलता हूँ। जी हो, पास सुनो, इधर आओ। जी भाई बोले, हम सब मेंशन जा रहे हैं अर्जेंटली, तो तुम यही रहना, सब कुछ हैंडल कर लेना। आप लोग हर बार मॉम के पास मुझे छोड़ के चले जाते हो, उनके सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकलता है। प्लीज सॉरी, अभी के लिए बस हैंडल कर लो। यहीं से नामजीन, जनविन और जंगुक जो है वो निकल जाते हो। ये भी मिनटिंदर जो है उनकी सारी बातें सुननी होती है, वो किसी को कॉल मिलाता है। ये लोग यहाँ से निकल गए मेंशन के लिए, हमले के लिए रेडी रहो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? आगे रास्ता बंद है, शायद कोई काम हो रहा है, दूसरे रास्ते से ले लो। जंगुक जो है वो अपनी कार दूसरे रास्ते की तरफ करता है, लेकिन वहाँ पे जो है जंगुक की कार को चारों तरफ से आगे कार जो है वो घेर लेती है। अब ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब कलावती। जिमिन, तुम कार में रहना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर नहीं निकलोगे। शुभा प्लीज मत जाओ ना। डोंट वरी, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वो बहुत ज्यादा है और आप लोग सिर्फ 3 हो, हम 3 ही काफी उनको मारने के लिए। जंगुक, शुभा, नामजुन जो है वो कार से बाहर निकलते हैं। ये जो हरकत की इसका अंजाम जानते हो ना? यार कितनी गलत बात है, हम यहाँ आपसे इतनी आराम से बात कर रहे हैं और आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं और आप हमें गन दिखा के बात कर रहे हैं। देख, मेरा दिमाग पहले बहुत घुमा हुआ है, इससे पहले कि और घूम जाए निकल जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम चुप करके यहाँ से चले जाएंगे। पहले जो हम तोहफा लेके आए वो तो ले लें। इसमें से एक आदमी जब भी जंगू के हाथ में ना वीक का दुपट्टा रखते थे, उस पर बहुत ही ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। जंगू जो है वो कंफ्यूज होकर इसकी तरफ देखते। क्या बात है जीवन, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम अपनी बीवी का दुपट्टा नहीं पहचान पाए? जिन और जिमी जो उनकी सारी बातें सुन रही होती, तो वो दोनों भी कार से निकल के जंगुक के पास जाकर ये तो वीक कर रहा है, इस पे इतना ज्यादा ब्लड लगा है। जंगुक देख, बता दे वीक कहाँ पे, अगर उसे कुछ भी हुआ ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ए, आवाज दीजिए, वरना मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुझे मारने में। जिन, तो पूछो, मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, हम तुझसे आराम से पूछते हैं, तो क्या चाहते हैं हमसे? एक काम कर, तुम जिमी दे दे मुझे। शुभा गुस्से में अपने पॉकेट से गन निकाल के उस पर पॉइंट कर देता है। ए, गन नीचे कर वरना भी ऊपर जाएगी। शुभा, गन नीचे कर। तुम जो करना चाहते है कर ले, मुझे जान से मारने, मुझे जान से मार दे और बता दे भी कहाँ पे है। जीवन, तुझे इस तरह तड़पता हुआ देख के ना कितना सुकून मिल रहा है मुझे। चल ठीक है, लोकेशन मैंने तुझे सेंड कर दी है, तू जाके वी को बचा ले। अगर तूने जाने में देर कर दी फिर तो वरना धमाका होएगा। तुम्हारी बात कैसे मानने की भी वहाँ पे हुई थी? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है मेरी बात ना मानने के अलावा? ये सब लोग वी को ढूंढने के लिए निकल जाते। ये लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं, उनको वी मिल जाती है। वी जो वो चेयर से बंधी हुई थी और अनकॉन्शियस थी। जैसे वी को देखते वी ये सब लोग वी के पास जाने लगते।
जंगकुक तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम मर जाओगे। शुगा छोड़ो मुझे, उसे मैंने बचाना, वो मुझे बुला रही है। जंगकुक संभालो अपने आप को, पागल मत बनो, छोड़ो मुझे, मैंने उसे बचाना है भी। जंगकुक जो है उनसे हाथ छोड़ा के अंदर भागते थे। प्लीज अपनी आगे करो, सॉरी नहीं प्लीज। शुगा इसको कुछ बोलो नहीं, सुन के नहीं रही शुगा। जंगकुक संभालो अपने आप को, इसे लेके हॉस्पिटल चलो जल्दी। जिन टी कैसी है? आप कुछ बोले ना, चुप क्यों? क्या हुआ वी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है, मारा गया है, उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई है। उसकी बॉडी अभी बहुत वीक है, अगर वो होश में न आई तो वो कोमा में जा सकती है। देखो कुछ नहीं होगा, वी को उठाएगी, ठीक है? जिमी रोना मत करो, मैंने बोला ना वो ठीक हो जाएगी, उसे भी होश आ जाएगा। शुगर मैं अपनी बड़ी सिस्टर को खो चुकी हूँ, मैं वी को नहीं खोना चाहती, अंदर कोई हिम्मत नहीं है। जिमी सही वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है। मैं वी से मिलना चाहता हूँ बस एक बार। जंगकुक तुम अभी से नहीं मिल सकते, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मिल लेती हूँ, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है चलो मेरे साथ। सॉरी वी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्लीज एक बार आंखें खोल लो, प्लीज वी अपनी आंखें खोल, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। यही पे वी जो है वो मूव होती है, जिंजर वो शुक्ल जग्गू को देखते हैं। जग्गू तुम बाहर जाओ, बट हुआ क्या वी को? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, मैं चेक कर रही हूँ, तुम बाहर जाओ। जिंजर है वो थोड़ी देर के बाद चेक करके वी को बाहर आती है। क्या हुआ जिंजर, सब ठीक है ना? वी ठीक है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो हम उससे मिल सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बहुत वीक है। थोड़ी देर के बाद वी को होश आ जाते हैं, ये सब लोग वी के पास ही होते हैं। वी अब तुम्हारी तबीयत कैसी, कैसे महसूस कर रही हो तुम? वी कुछ बोलो ना। कौन हो तुम? हटो पीछे, मुझे मत मारना, दूर हटो, मेरे हाथ मत लगा। वी क्या कह रही हो, मैं जमीन हूँ, क्या हो गया तुम्हें? वी हम सब हैं, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। प्लीज मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे मत मारो। वी मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, क्या हो गया तुम्हें? जिन जो है वो वी को इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे वी अनकॉन्शियस हो रही थी। जिन ये वी को क्या हुआ है, वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, जो सब भी उसके साथ हुआ इस वजह से उसकी माइंड प्रेशर हुआ है, इस वजह से वो इस तरह रिएक्ट कर रही है। तो क्या ये होश में आने के बाद इसी तरह से करेगी? नहीं, वो होश में आएगी तो इस तरह रिएक्ट नहीं करेगी, बस उसके सामने उस बातों का जिक्र मत करे जो इसके साथ हुआ है, तो इस तरह से फिर उसकी तबीयत खराब होगी, वो फिर दोबारा से इसी तरह से रिएक्ट करेगी। ये सब लोग कैबिन से चले जाते, जंगकुक जो वो वी के पास ही होते। वी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। वी को दोबारा से होश आते तो ये सब लोग कैबिन में ही होते। वी तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल ठीक है, तुम मेंशन जा सकती है, तो ताकि वी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। वी मुझे लगता है वी को रेस्ट की जरूरत है, तो हमें मेंशन करना चाहिए। मेंशन नहीं, वो मुझे मार देगा, वो मेंशन वो मुझे मार देगा। वी आराम से, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आपका ये वही मॉन्स्टर मुझे मार देगा। वी ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? वी जो है वो खड़ी होकर जाके जंगकुक के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। तुम्हें बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे यहाँ पे जिंदा देख के, तुम्हारा प्लान जो सारा खराब हो गया। तुमने कोशिश तो बहुत की उस लड़की की तरह मुझे मारने की, जिसका रेप और मर्डर तुमने किया था। आप लोगों को पता ही, मेंशन में जो मुझे मारना आया था वो किसके कहने पे आया था? इसके जॉन जंगकुक के कहने पे आए थे, ताकि मैं इसका गंदा चेहरा सबके सामने ना ला सकूं। तुमने मेहनत तो बहुत की जॉन जंगकुक, लेकिन तुम हार गए। तुम चाहते क्या थे? मुझे मार दोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई, तुम्हें जो मारना आए थे वो कलावती के आदमी थे, हमसे बदला लेने के लिए तुम पे अटैक किया उन्होंने। नहीं, ये सब झूठे, उन्होंने मुझे बोला था वो इसके कहने पे मुझे मारने आए। जंगकुक ये क्या कर रही है, किस लड़की की बात कर रही है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रहने दो जिमिन, ये काम कुछ बोलेगा, इसका प्लान जो खराब हो गया सारा।
मैंने अपनी लाइफ में किसी से इतनी नफरत नहीं की जितना मैं तुमसे करती हूँ। आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू, आई हेट यू। वी, जरूर तुम्हें कोई गलत फील हुई है। अगर वी की हुई तो जरूर जंगकुक ने कुछ किया होगा। जिन, तुम्हें ऐसा लगता है कि जंगकुक ने सब कुछ करवाया है? मैं नहीं जानती किसने किया, लेकिन मैं वी पे कोई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बात आप भी जानते हैं। ये लड़की कौन है इसकी तुम बात कर रही होगी? उस लड़की का नाम रिया है। हमारे मेंशन में जंगकुक के रूम में उस लड़की का रेप और मर्डर हुआ है। इसका इल्जाम जंगकुक पर है। ये बेबी को चक्कर आने लगते जमीन पकड़ लेती। वी, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम मेंशन चलो, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। इतना कुछ हो गया, आप लोग मुझे कॉल करके बता तो सकते थे ना कि वी अब ठीक है, परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक है। वी हो तब तुम उससे मिलने जाओगे, उस बारे में कोई बात नहीं करना, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिमिन, तुम्हारे इस तरह से रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? इस लड़की का जब से ये सब कुछ हुआ है, इस लड़की के बारे में कोई भी बात नहीं करता मेंशन में। तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ, क्या जंगकुक ने वाकई में इस लड़के के साथ ये सब कुछ किया है? मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ जंगकुक ने कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया थी वो लड़की उसकी। और जब से भी जंगकुक की जिंदगी में आई है, जंगकुक बिल्कुल पहले जैसा हो गया जैसे वो रिया के साथ था। शुगा, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ करना चाहिए इन दोनों के लिए। इस तरह इन दोनों का रिश्ते खत्म नहीं होने दे सकते। हम दोनों साथ है ना, इन्होंने हमारे रिश्ते को तब टूटने नहीं दिया तो हम कैसे इनका टूटने देंगे? जिन, मुझे समझ रही तुम मुझसे किस बात से नाराज हो। मैं आपसे नाराज नहीं, बस वीक की वजह से परेशान हूँ। उसके साथ जो सब भी हुआ, कलावती ने जो किया, हम उसका बदला उससे लेके रहेंगे। उस कलावती ने किया या जंगकुक ने? जिन, तुम इतने सालों से इस घर में रहती हो, तुम जानती हो जंगकुक किस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन अगर जंगकुक की वजह से वी को कुछ भी हो ना, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। भाई, आप जाकर रेस्ट कर लें, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगी। नहीं, जब तक मैं कलावती से तब पता न ले लूँ ना, मैं आराम से नहीं बैठने वाला। उसने जो किया ना, उसकी सजा में से दिलवा करूंगा, उसके हाथ तोड़ दूंगा ताकि उसे भी पता चले कि उसने किसे हाथ लगाया था। मुझे लगता है मेंशन से कोई मिला हुआ है, ताकि कलावती ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस मेंशन के कैमरे बंद होना, गार्ड वगैरह, ये सब कुछ ये वही कर सकते जो इस मेंशन में रहता है। मुझे लगता है हिना इन सब में मिली हुई है। हिना, हिना को ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? हिना के साथ जो सब भी हुए, हो सकता है वो इस चीज का बदला ले रही हो आपसे। तो तुम्हारा कहने का मतलब है हिना कलावती के साथ मिली हुई है? हो भी सकता है कि इस वजह से और भी कोई मिला हो। क्या मतलब, और कौन हो सकता है? मुझे शक तो है किसी पे, लेकिन मैं सबूत के साथ बात करूंगी आपसे। आप परेशान न हो, कलावती को पहले गोली मैं ही मारूंगी। हिना जब उनकी सारी बातें सुन रही थी, वो गुस्से में विंचेंजो के पास जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है, सारा प्लान तुमने खराब कर दिया। यहाँ तुम इतने आराम से बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हो गया है, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? वी जिंदा है, तुमने कहा था वो मर जाएगी। ये क्या प्लान है तुम्हारा? सब कुछ खराब हो गया। तुम्हें पता है वहाँ जंगकुक हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। हाँ, तो उन्हें आराम से हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने दो, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम अपने सेंसेस पे तो हो, तुम्हारा प्लान सारा खराब हो गया। वी जिंदा है, वो हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हो, तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं होता। जहाँ से तुम्हारा प्लान खत्म होता है वहीं से मेरा प्लान शुरू होता है। तुम्हें क्या लगता है वी बच गई है? नहीं, उसे बचाया गया है। मुझे पता था जंगकुक उसे जाएगा और बचा लेगा और वो बच जाएगी। सब कुछ जानते भी तुमने ये सब कुछ किया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें लग रहा है यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू हुआ है। कहने का मतलब क्या है? जंगकुक खुद वी को इस घर से धक्के दे के निकालेगा। वी, भाभी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अजय, तुम्हें कुछ काम था? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर तुम अपनी भाई की तरफदारी करने आई हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी उसके बारे में। आप बिना सच जाने ही उन पे इल्जाम लगा देंगे। कभी कभार चीजें जैसे हमें दिख रही होती वैसी होती नहीं है। आप एक मौका तो दें उन्हें। मैं उसे एक और मौका दूं मेरी जान लेने के लिए। अगर भाई ने ऐसे किया होता ना तो मैं आपका साथ देती, आपके साथ खड़े रहती और भाई को इस चीज की सजा दिलवाती। तो दो मेरा साथ, दिलवाओ उसको सजा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप एक बार मेरी बात सुन के उन पे यकीन तो करें। तुम मेरी मदद करो उस रूम में जाने के लिए। मुझे यकीन है उस रूम में मुझे जरूर कुछ पीने का। उस रूम में कोई भी नहीं जा सकता, किसी को इजाजत नहीं उस रूम में जाने के लिए। हम में से कभी भी कोई नहीं गया, पर मेरा दिल कहता है कि इस रूम में कुछ है, मुझे कुछ मिलेगा उसके खिलाफ। ठीक है, मैं आपका साथ देती हूँ, लेकिन आपने सोचा कि आप उस रूम में जाएंगे कैसे? ये तो मसला, मुझे उस रूम का पासवर्ड नहीं पता। मुझे लगता है कि इस रूम का पासवर्ड रिया है, ताकि भाई रिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो ना हम जाके देखते हैं। हम वो भी नहीं जा सकते, भाई अभी भी उसी रूम में।
एक बात बोलूं मैं आपको, जंगल भाई जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्होंने आपकी जान बचाने के लिए इतनी जान पाँव पे लगा दी। यही पे यास्मीन रूम से चले जाती हूँ, रहीना रूम में आती है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जंगल को उससे साथ दिलवाने में, पर तुम मेरी मदद क्यों करोगी? ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं चाहिए? मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ? उस रूम का पासवर्ड मुझे पता है। अगर तुमने उस रूम में जाना है तो मुझसे तो दोस्ती करनी होगी। उस रूम का पासवर्ड किसी को भी नहीं मेंशन में पता, तुम्हें कैसे पता है? मेरे लिए छोटी मोटी चीजें पता करना बहुत आसान है। तुमने सोचा कि पे करोगे कैसे ये सब कुछ? अभी मेंशन में सब खाना खाएंगे तो उस खाने में मेरी बेहोशी की दवाई मिला दूंगी। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं इसमें तुम्हारे पति को साथ दे दूंगी। सोच लो तुमने जग्गू को सजा दिलवानी या नहीं। हर बात किस्मत साथ नहीं देती। इस बार मरते मरते बचे हुए ना, अगली बार मर ही जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम तो उससे प्यार करती हो पर मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं बस सच जानना चाहती हूँ किस रात हुआ गया था। जग्गू ने वाकई में कुछ किया या वो बेकसूर है? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग पेंशन में खाना खा रहे थे। अपने रूम में जाने के बाद अनकॉन्शियस हो गए थे। ये दोनों जो है वो रूम में जाती है। रूम की लाइट ऑफ थी तो वे कुछ दिखता नहीं, तो इन्हें लाइट ऑन करती है तो वे शॉक हो गई थी कि पूरे रूम में इस लड़के की पिक्चर थी और वे इस लड़के का पूरा फेस देख ली थी। है ना, ये वही लड़की जिसने तुमको जान बचाई थी, ये सिद्धा है? हाँ बिल्कुल, मुझे पहले से ही बात पता थी कि ये लड़की सिद्धा है। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? यार पागल हो तुम, बता दूंगी तो सारा प्लान ही खराब हो जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सब कुछ उसी से पूछ लोगी या हमसे भी कुछ पूछोगी? तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हारी मदद की इस रूम में लाने के लिए? हमने तो अपनी मदद की है। वो क्या है ना, हम लोग एक ही टीम में। मेरा मकसद तुम्हें जग्गू की जिंदगी से निकालना है और मेरा मकसद तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकालना और मेरा मकसद तुम लोग इस घर से निकालने का है। मैं बस जिमी को अपना बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक तुम्हें लाना ये हम सबका प्लान था। आप तो माइन हो उसकी, आप अपने बेटों को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है? आपने उसे बताया कि नहीं ये लड़की जिंदा है? कितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ, उससे कई ज्यादा नफरत मैं इससे करती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही लड़की जिंदा कैसे है। हमने नहीं इसे मारा, हमें तो खुद ही पता चला लड़की जिंदा है। वो तो उस दिन जग्गू को गोली लगी तब हमें पता चला ये लड़की जिंदा है। वैसे तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि इस रात हुआ क्या था? आपको कैसे पता कि उस रात क्या हुआ था? तुम्हें पता है जग्गू की आंखों के सामने इस लड़के का रेप और मर्डर हुआ था और जग्गू किसे बचा नहीं पाया। तुम्हें पता है इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये भी हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता है कि लड़की बच कैसे गई। इसके साथ जो सब भी हुआ था वो किसने किया था? अब तुम्हें हमें सारी कहानी बतानी पड़ेगी। यार चलो बस बता भी दो उसे, उसने कितनी मेहनत की है आने के लिए। चलो सुनाता हूँ। जंगो और रिया ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे, तब बड़े हुए तो एक दूसरे से इनको प्यार हो गया। अब इन दोनों के प्यार के बीच आया एक ट्विस्ट। लड़की को कुछ ऐसा पता चल गया जो नहीं पता चलना चाहिए था। अब उसकी सजा उसे मिली, पर बीच में जंगो बेचारा बर्बाद हो गया। क्या हुआ समझ नहीं आई? चल फिर से बताते। मेंशन में सब लोग कंट्री से बाहर गए हुए थे। मेंशन में सिर्फ जंगो और रिया थे और मेंशन पे हुआ अटैक। तुम्हें पता है कितने लड़के थे? 100 लड़के थे और जंगो का अकेला बेचारा रिया को कैसे बचा था? जंगो की आंखों के सामने उसकी मोहब्बत के साथ इतना कुछ हुआ, वो बेचारा सदमे में चला गया और उसने अपने सारे इल्जाम अपने सर ले लिया। वो आज तक ये खुद नहीं पता कर पाया कि सब कुछ किया किसने था, ताकि वो जो भी थे उन सब ने मास्क पहना हुआ था। उस मेंशन में जंगो को रिया के अलावा कोई नहीं था। ये सारी बातें आप लोगों को कैसे पता? कुछ चीजें ना सीख रहे हैं तो अच्छा है। तुम्हें ये तो बात हम नहीं बताने वाले। मैं जंगो को सब कुछ बताऊंगी कि रिया जिंदा है। इसको बताना है चिल्ला चिल्ला के बता दो। आई डोंट केयर। हिना जो है वो वीक इंजेक्शन लगाती थी जिससे भी यहीं पे अनकॉन्शियस होती थी। अब इसका करना क्या है? इसे यहीं पे रहने दो। सुबह जग्गू का कैसे पति यहाँ से बाहर निकाल दे। जमीन तुम देखता हो, पता नहीं शुक्र वो सर में बहुत दर्द हो रही है। मेडिसिन खा लो ठीक हो जाएगा। जिन भाभी को चेक करवा लो। क्या आपके भी सर में दर्द हो रही है? मेरे भी पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। पीहू तुम हर चीज में मेरी कॉपी करती। मेरे सर में दर्द हो रहा है तो तुमने भी बोल दिया तुम्हारे सर में भी दर्द हो रहा है। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है बट हमारे सबके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? ये बात काफी अजीब है। हम सबके सर में पेन हो रहा है। क्या हम सब मरने वाले तो नहीं है? जी हो ऐसा बोलो सर में दर्द हो रही है। जंगो जी भाभी वे अपने रूम में नहीं है, तुमने उसे देखा है? मुझे नहीं पता वो कहाँ पे। मैं पूरी रात ऑफिस से रूम में था अपने। अब ये लड़की कहाँ चली गई? पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सब लोग वी को पूरे मेंशन में ढूंढने लगे थे, इनको वी कहीं नहीं मिलती। कहीं कलावती ने दोबारा से वी को किडनैप तो नहीं कर लिया?
मुझे नहीं लगता इसमें कलावती कहाँ थे। हम एक बार कैमरा चेक कर लेते। ये सब लोग चेक करते हैं कि जंगू के सीक्रेट रूम में वी गई है। ये सब लोग जो रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वी फ्लो अनकॉन्शियस पड़ी हुई जंगू को से बाहर लेकर आते। वी अपनी आंखें खोलो। वी जल्दी से पानी लाओ। वी को होश आ जाते। मैं यहाँ कैसे आई? वी तुम अनकॉन्शियस कैसे हो गई थी? तुम ठीक तो तुम वहाँ कर क्या रही थी? जंगू तुम्हारी रिया जिंदा है। वी ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन तुम्हें गोली लगी थी, जिस दिन तुम्हारी जान बच गई थी, वो कोई और नहीं रिया ही थी। तुम पागल हो गई हो। रिया मर चुकी है, मैंने उसे मारा है। वो नहीं मरी है, तुमने उसे नहीं मारा है, वो जिंदा है। ए लड़की दिमाग खराब हो गया, मरी हुई को जिंदा कर रही हो। आप चुप कर जाए। जंगुक ये सब लोग मिले हुए हैं, मेरी बात की यकीन करो। हिना मुझे उस रूम में लेके गई थी। इन सब ने मुझे बोला कि उस रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने उसके साथ जो सब भी हुआ, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। इसे पागल खाने लेके जाओ। यही पे वी का कॉल आता है। हिना कॉल पकड़ती है और जंगुक को देखती है। क्या हुआ? किसका कॉल है? कलावती का कॉल है। जंगुक चुप रहने के लिए कहते हैं सबको और कलावती का कॉल पिक करता है। वी कब से मैं तुम्हें कॉल ट्राई करूँ? हमारा प्लान कहाँ तक पहुँचा? मुझे बताओ ना, मुझे मेंशन की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जंगल जो वो इशारे में वी को कहते हैं उसको जवाब देने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? तुम कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो? ताकि जो भी उसने तुम्हारे साथ किया था हम उसका बदला लेना चाहती थी। हमें एक ही तो टीम में क्या हो गया तुम्हें? वी तुम्हें जंगल को अपनी तरफ लाना होगा ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए और जंगल से बदला ले सके। ये भी कलावती कॉल कर दी थी। जंगल मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ इनका प्लान है, मेरा यकीन करो। ये लड़की खुद मिली भी और इल्जाम हम पे डाल रही है। इन्फॉर्मेशन सारी कौन पहुंचाता है उस कलावती तक इस मेंशन की? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम उस कलावती के साथ मिलके जाओगे? नहीं जगू, ये सब कुछ इनका प्लान है। और ये जो विंचेंज़ो है ना, एक नंबर का कठिन इंसान है। प्रिया के साथ जो सब भी हुआ वो इसने किया। प्रिया को भी इसने छुपा के रखा हुआ है। जगू तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हम पे इल्जाम लगाई जा रही है, तुम चुप करके सुन रहे हो। कल को तुम्हारा मुजरिम मैं था, अब ये हो गया। किसी भी मुंह उठा के इल्जाम लगा दोगे तुम। मैं सच कह रही हूँ, यही ना भी इन सब में मिली हुई। इसने तुम सबको बेहोशी की दवाई दी थी ताकि तुम सब लोग अनकॉन्शियस हो जाओ, मैं उस रूम में जा सकूं। तुम मुझे किन सब बातों में ला रही हो? मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। तुम हम सबको बेहोश करके जाना खा जाती थी, अपने यार के साथ भागना चाहती थी। आप तो टुकड़ी हो जाइए। आप जैसी माई होती जो अपने बेटों का घर बर्बाद करती है। पता नहीं आपके अंदर किसका गंदा खून है। वी मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा। जाना चाहती हूँ ना मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। तुमको दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस तरह से वी से बात नहीं कर सकते। जिन तुम चुप हो जाओ, साइड पर हो जाओ। नहीं होंगे मैं चुप। मुझे वी की हर एक बात पे यकीन है। वो जो भी बोली सच बोली। ये तो है एक नंबर का घटिया इंसान। जिन अपनी जबान संभाल के बात करो, वरना वरना क्या क्या कर लेंगे आप? माफी के अंदर तो बहुत ही गंदा खून है। नामजन जी वो जिन पे हाथ उठाने लगते हैं लेकिन रुक जाते हैं। क्या हुआ? रुक के भी मारो ना। तुम जैसे घटिया इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती? घटिया इंसान हूं ना मैं, तो वी के साथ तुम भी निकल जाओ। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। जिमिन पियो, चलो यहाँ से। अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। ये लोग जो है वो अपने रूम में अपना सामान पैक करने चली जाती है। जिमिन ये क्या कर रही हो? प्लीज रुक जाओ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। लेकिन यहाँ बात मेरी बहन की इज्जत की है। जैसे तुम्हें भाई अपनी जान से ज्यादा प्यार है ना, वैसे मुझे भी है। अपना ख्याल रख। ये सब लोग अपना सामान पैक करके आ जाती है और वे जाने से पहले जंगल की तरफ देखती है। बटरफ्लाई एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।